और इसी बीच रेसलर मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, खेल सचिव और अनुराग ठाकुर की बैठक जो हो रही थी वो खत्म हुई। जानकार सूत्रों ने किया है बड़ा खुलासा। जांच के लिए जल्द कमेटी बनाने का आश्वासन दिया गया। विनेश फोगाट समेत सभी खिलाड़ियों को आश्वासन दिया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति संभव, जांच के दौरान नियुक्ति संभव है। आरोपी कोच भी जांच के दौरान दरकिनार रहेंगे। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। रेसलर मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। खेल सचिव और अनुराग ठाकुर की पिछले कई घंटों से मीटिंग चल रही थी, लेकिन अब ये बड़ी बैठक खत्म हुई। जानकार सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया। जांच के लिए जल्द कमेटी बनाने का आश्वासन अनुराग ठाकुर की तरफ से दिया गया। विनेश समेत सभी खिलाड़ियों को आश्वासन दिया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति संभव है और जांच के दौरान नियुक्ति संभव। आरोपी कोच भी जांच के दौरान दरकिनार किए जाएंगे। एक बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस मामले पर। हमारे सहयोगी संजय पांडे इस वक्त हमारे साथ ताजा जानकारी लिए जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ और अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए शिखा, कल करीब 4 घंटे तक इस पे मीटिंग चली है स्पोर्ट्स मंत्रालय और अधिकारियों के साथ। और इसमें 4-5 घंटे की इस मीटिंग में ये खुलकर सामने आया, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, कि मंत्रालय की तरफ से ये पूरी कोशिश है कि खिलाड़ियों का कोई राजनीतिकरण ना हो। लेकिन सूत्र की ही अगर माने तो ऐसा माना जा रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कलर भी देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि 26 जनवरी का भी सेलिब्रेशन अभी बिल्कुल नजदीक आने जा रहा है, तो मंत्रालय की तरफ से ये कोशिश है कि खिलाड़ियों के साथ अन्याय ना हो, बल्कि किसी के साथ अन्याय ना हो। और जो एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है उसमें ये है कि मीटिंग के दौरान ये कहा गया, जो भी एलिगेशन लगाया गया था हरासमेंट का, सेक्सुअल हरासमेंट का, तो ये कहा गया उनको कि भाई एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी जांच के लिए, तो निष्पक्ष जांच करे। और इसको सुदृढ़ बनाने के लिए ये कहा गया कि ये 3 नाम आप लोग ही तय करके दे दीजिए। जो आप नाम तय करके देंगे वही कमेटी बनेगी और वही जांच करेगी। लेकिन संजय, लेकिन कल जब खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो विनेश भी बार बार यही कह रही थी, साथ ही बजरंग पुनिया भी कह रहे थे कि आश्वासन भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आश्वस्त तो ये तमाम मंत्री कर देते हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच हो पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल। देखिए, ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आप कर रही है ना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सारे खिलाड़ी मिले हैं वहां। जो मंत्रालय के अधिकारियों और शीर्ष लोगों के साथ इनकी मीटिंग हुई, और मिलने के बाद ये ऑफर किया गया उनको कि भाई आपके साथ पूरा न्याय होगा, इसको तोड़ मरोड़ के पेश ना किया जाए और कोई भी मतलब इसमें गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। और इसीलिए समय लिया जा रहा है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, ताकि ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मैं आपके पास वापस आऊंगी, फिलहाल बहुत शुक्रिया। और देखिए, आरोपों पर बोले हैं बृजभूषण शरण सिंह। उन्होंने कहा कि मैंने बोला तो सुनामी आ जाएगी, मैं विदेश नहीं भागा हूं, यहीं पर हूं। बृजभूषण सिंह की तरफ से ये बड़ा बयान इस पूरे मामले पर आया है। ये एक बड़ा अपडेट। आरोपों पर बोले हैं बृजभूषण सिंह। उन्होंने कहा कि मैंने बोला तो फिर सुनामी आ जाएगी, मैं विदेश नहीं भागा, यहीं पर हूं, यहीं मौजूद हूं और यहां पर ही बना रहूंगा। पहलवानों की मांग कैसे निकलेगा आखिर समाधान? हालांकि अनुराग ठाकुर ने एक बड़ी बैठक की है जिसमें खेल सचिव मौजूद रहे और पूरी तरीके से इन खिलाड़ियों को आश्वस्त किया गया है कि इस पूरे मामले में जांच की कमेटी बनाई जाएगी। सुनामी आ जाए, अरे सुनामी आ जाए, किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। और बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना लगातार जारी। पहलवानों के प्रदर्शन का तीसरा दिन आज। हरियाणा की खाप पंचायतों का भी अब इन लोगों को समर्थन मिल रहा है, एक बड़ी जानकारी मिल रही है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना आज भी तीसरे दिन लगातार जारी। पहलवानों के प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। लगातार ये तमाम खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद, जंतर मंतर पर ये बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है। और बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट ये कि हरियाणा की खाप पंचायत भी अब इन पहलवानों को, इन खिलाड़ियों को समर्थन दे रही है। आनंद कुमार और कन्हैया शुक्ला मेरे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सबसे पहले कन्हैया शुक्ला, आपके पास आते हुए वहां से क्या कुछ तस्वीरें मिल रही है? क्योंकि अनुराग ठाकुर की मीटिंग भी हुई, कल बड़ी बैठक की गई खेल सचिव के साथ और आश्वस्त किया गया। हालांकि ये जो तमाम खिलाड़ी हैं कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कह रहे थे कि आश्वस्त करने भर से काम नहीं चलेगा, हमें ठोस कार्रवाई चाहिए।
देखिए, आपको बताते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह का जो विरोध है और पहलवानों का जो जंतर मंतर से लेकर के एक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, वो पूरे देश में इस समय फैल चुका है। अगर हम राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम हरियाणा की बात करें, चाहे हम जंतर मंतर दिल्ली की बात करें, तो हर जगह पर अब ये पूरे देश में इसमें हलचल देखी जा सकती है। लेकिन इस मुद्दे पर लगातार जो है सरकार के और चाहे खेल विभाग है, वो लगातार प्रयास कर रहा है कि जो खिलाड़ी हैं उनसे सारी बातें जान करके एक उसमें जांच समिति गठित की जाए और इसके बाद पूरी जांच करने के बाद जो भी फैसला लिया जाएगा वो फैसला लिया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो बृजभूषण शरण सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं किसी के दान पे इस पोस्ट पर नहीं बैठा हूं और पिछले 12 साल से अगर मैं इस पोस्ट पर विराजमान हूं, इस पोस्ट के उत्तराधिकारी हूं या अध्यक्ष हूं, तो पिछले 12 सालों में इस तरीके के जो आरोप थे वो क्यों नहीं लगे। तो ये एक साजिश है। तो अगर देखा जाए तो अब इस मुद्दे पे कई पहलू जो सामने नजर आने लगे हैं। पहला पहलू है कि जो क्षेत्रवाद है, चाहे हरियाणा अगर हम टीम की बात करें, जो हरियाणा कोर की टीम होती है, वहां के पहलवान का ये भी कहना है कि उनको थोड़ा सा नजरअंदाज किया जाता है। यूपी के लोगों को ज्यादा ही इसमें देखा जाता है कि उनके साथ जो है एक सहानुभूति की चीजें सामने आती हैं। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो अगर 12 साल से ये अध्यक्ष के पद पर थे तो लगातार इस तरीके की जब चीजें सामने आ रही थी तो सारे खिलाड़ी कंप्रोमाइज क्यों कर रहे थे, या जो भी एसोसिएशन के जो और भी पदाधिकारी थे उन्होंने इन बातों को क्यों छुपाया, उन्होंने खेल विभाग को या अध्यक्ष की बातों को उजागर क्यों नहीं किया। तो ये सारी बातें हैं। तीसरी बात ये कही जा रही है, जो सूत्रों के अनुसार पता चला है कि इस समय बृजभूषण शरण सिंह जो है, जिस पार्टी से वो नेता है, उसी पार्टी की सरकार को, उसी पार्टी की लोगों को लगातार वो निशाना बना रहे थे। इसके अलावा वो कई और भी उद्योगपति हैं, उनको भी वो निशाना बना रहे थे। तो उनका भी ये कहना है कि ये एक पूरी तरीके से साजिश रची जा रही है। तो निश्चित रूप से इसमें अनुराग ठाकुर से लेकर के कई जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो कई बड़े नेता हैं, कई बड़े जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने जांच की बात की है। उन्होंने कहा है कि इसमें सदस्यीय जो टीम है उसको गठित की जाएगी, जिनकी जांच के आधार पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि देश के नामी जो खिलाड़ी हैं, जो देश का मान सम्मान के लिए बाहर जाते हैं, देश के लिए मेडल से जीते हैं, अगर वो इस तरीके की बातों को लेकर के जंतर मंतर में इतनी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये धरना प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पूरे देश में देखा जा सकता है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी। और इसकी जो जांच है वो जांच आने के बाद या जिस तरीके से सरकार इसमें देखती है कि कैसी जो टीम गठित है उसको गठित की जाएगी और फिर इसके बाद जो जांच के बिंदु सामने आएंगे उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा। ये तो देखने वाली बात होगी। कन्हैया, आनंद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, वो कहते हैं और एक कहावत है कि लोग अकेले चलते और फिर कारवां किस तरीके से बनता है। खाप पंचायत का भी साथ इन तमाम खिलाड़ियों को अब यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्या तस्वीर है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले 3 दिन से खिलाड़ी लगातार बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सामने वाला जो स्टेज है वो खिलाड़ियों का है और उसके साथ साथ जो सामने बैठे हैं वो दरअसल खाप पंचायत है, जिन्होंने उनका समर्थन किया है। और बड़ी संख्या में आप देखेंगे तो इधर हरियाणा से काफ़ी संख्या में पहलवान के साथ साथ खाप की पंचायत के लोग भी आए हुए हैं, जो बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों को अपना समर्थन दे रहे हैं। उससे पहले चलिए कुछ लोग से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं परवीन शेरावत। कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली से हूँ। बवाना मेरा गांव है। बावन गाँव की चौधर हम रखते हैं, क्योंकि बवाना गांव का एक संगठन है, पुराने पुश्तैनी है, और एक खाप है, शेरावत खाप। उसका जो आरोप लगाए हैं उस पर क्या कहना? देखिए, बिल्कुल आरोप क्या, आपने तो वीडियो दिखे, सरेआम एक स्टेज पे एक पहलवान के साथ इस तरह का दुर्भाग्य। ये आरोप नहीं है, ये तो सच्चाई है। सच्चाई के साथ क्या हम लड़ रहे हैं, सच के साथ है, आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ खड़े इकट्ठे हैं, तमाम खापे आई हुई है, तमाम जितने संगठन है पहलवानों के वो हुए हैं। तो ये लड़ाई है, सच के साथ है, सच की लड़ाई है। कहाँ तक जाएगा आपका प्रदर्शन? जहाँ तक जाएगा, कहीं तक जाएगा। देखिए, लोकतंत्र है, देश सबके लोकतंत्र चलता है, हम लोग सब देशवासी हैं। आत्मसम्मान की बात है। एक पहलवान जब अपने राष्ट्रीय झंडा अपने कंधों पर उठा के विदेशों तक जाता है तो ये सम्मान की लड़ाई हम अपनी सम्मान के आखिरी तक लड़ेंगे और बिल्कुल आखिरी तक लड़ेंगे। अगर बृजभूषण शरण सिंह रिजाइन नहीं करते फिर बिल्कुल इस्तीफा देना पड़ेगा। को तौब नहीं है, वो एक चुनाववादी प्रजातंत्र में चुनाव हुआ प्रतिनिधि है। चुनाव को ऐसा कुछ तानाशाही राज नहीं है, लोकतंत्र है। लोग नहीं चाहेंगे, जनता नहीं चाहेगी, और ये जो बाहर जितनी भी जो हमारा आक्रोश है, जितनी भी जनता है, तो बिल्कुल सब कुछ करना पड़ेगा। इस्तीफा भी देना पड़ेगा, नीचे बैठना पड़ेगा और कानूनी पचड़ों का सामना भी करना पड़ेगा। देखा, बिल्कुल लगातार लोकतंत्र है, उसके साथ में राइट टू प्रोटेस्ट, तानाशाही फेडरेशन से कुश्ती को बचाना है। एक बड़ी संख्या में आप देखेंगे तो स्थानीय लेवल पे कुश्ती खेलने वाले प्लेयर के साथ साथ एक बड़ी खाप पंचायत इस वक्त उनके समर्थन में है। सामने आप देख सकते हैं बैठे हैं लोग लगातार अपने प्लेयर्स को, अपने उन प्लेयर्स को जिन्होंने देश में मान सम्मान दिया इंटरनेशनल इवेंट में, और कई इवेंट में इन लोगों ने तिरंगे की शान को बढ़ाते हुए बिल्कुल, जिन्होंने भारत का मान और सम्मान बढ़ाया वो आज धरना कर रहे हैं। इससे दुखद और
हो नहीं सकता कुछ। अब हमारे साथ लगातार कन्हैया भी बने हुए हैं। कन्हैया, अब जिस तरीके से आप बातें कह रहे थे कि ये मीटिंग में, बड़ी बैठक में अनुराग ठाकुर इसमें मौजूद रहे, लगातार ये खिलाड़ी यही कह रहे हैं कि आश्वस्त भर करने से कुछ नहीं होगा, कार्रवाई जब होगी तभी इस पर हम उसके बाद ही यहाँ से उठेंगे। अब ऐसे में इन खिलाड़ियों का आगे का प्लान क्या है, क्या प्रोपेगेंडा है? क्योंकि लगातार मीटिंग्स तो चल ही रही है, बैठक चल रही है, क्या यहाँ से ये उठेंगे या नहीं? देखिए, आप ये बात तो अब तय है, क्योंकि जिस तरीके से खिलाड़ियों का जमावड़ा इस समय जंतर मंतर दिल्ली में देखा जा सकता है। इसके अलावा साथ ही साथ अगर देखा जाए पूरे देश के कई हिस्सों में इस तरीके की बातें सामने नजर आ रही हैं। इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन, और भी उस इंसान के खिलाफ जो उसी खेल विभाग में उसी खेल के लिए अध्यक्ष है, उसको पद से हटाने की बात, इसके अलावा आरोपों की एक पूरी झड़ी लग चुकी है। तो निश्चित रूप से ये आंदोलन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। सरकार चाहे जितने भी आश्वासन दे दे, कन्हैया, ये यहाँ से उठेंगे या नहीं, क्या इनकी आगे की प्लानिंग है? सवाल मेरा आपसे ये है, ये क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि बात तो हो रही है, बैठक होनी शुरू हो गई, कह तो रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन ये खिलाड़ी कह रहे हैं कि हम उठेंगे ही नहीं। खिलाड़ियों का यह साफ कहना है कि जब तक इस चीज पे फैसला नहीं आ जाता, जब तक उनको अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाता और जब तक जांच समिति गठित नहीं होती, जांच जब तक शुरू नहीं होती, तब तक वो यहां से नहीं उठेंगे, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन तब तक बंद नहीं होने वाला। लगातार जो, अगर हम खेल अधिकारियों की बात करें, वो भी यहां से मिल के जा चुके हैं। अनुराग ठाकुर भी मीटिंग कर चुके हैं। अनुराग ठाकुर एक जांच समिति की गठन की बात भी कर चुके हैं। लेकिन जो अभी खिलाड़ियों का जिस तरीके से जमावड़ा है यहाँ पर, और लगातार जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि अभी ये धरने पर बैठे ही रहेंगे जब तक की कार्रवाई ना हो जाए, जब तक मंत्री का इस्तीफा ना हो जाए। कन्हैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथी आनंद, आपका भी बहुत